ज्योतिष है, ये भी एक विद्या ही है, इसको आप नकार नहीं सकते। और इससे जैसे कि मान लीजिए किसी को सांप काट गया, किसी को बिच्छी काट गया, झाड़ फूक से ये अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हनुमंत लाल, प्रधान पुजारी, श्री राम मंदिर। मैं डॉक्टर दादू भाई त्रिपाठी। नमस्कार, आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। मैं हूं हीरालाल साहू। आप सभी को राम राम, नमस्कार, जय जोहार। आज हम छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में, रायपुर के एक भव्य मंदिर है श्री राम मंदिर, वहां पे प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। आज हम वहीं आए हैं और ये प्रशिक्षण कार्य किस विषय पे चल रहा है, क्या है, इसमें आम लोगों को क्या सुविधा, क्या फ़ायदा, लालच किसी दबाव या भटकाव में भटक जाते हैं, उन्हें भी वो सही रास्ते पे ले आए। इस प्रशिक्षण में जैसे उनके पूजा पाठ से संबंधित हम लोग जो कर्म कांड है वो हवन, पूजा, संध्या कैसे करना, वेदी का निर्माण, कलश स्थापना, ये तो बताएंगे ही। साथ ही साथ उस क्षेत्र में जो इस प्रकार की भावनाएं पनप रही है, जो एक समाज और राष्ट्र विरोधी भी है, उसको भी निवारण के लिए ये तैयार रहे, इस प्रकार से इस प्रशिक्षण में देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे और पूछना था। अक्सर देखा गया है कि दूरस्थ अंचल क्षेत्र में, चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा क्षेत्र हो, वहाँ लोग अंधविश्वास के प्रति और ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ बीमारी लग गई, बुखार आ गया तो झाड़ फूक पे आ जाते हैं वो। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अब ये जो करेंगे, यहाँ करके जाएंगे तो उस दिशा में वो चीज़ें और ज़्यादा ना सक्रिय हो जाएं, लोग इस दिशा में और ज़्यादा ना बढ़ पाएँ? कैसा ऐसा तो नहीं हो पाएगा? हम उसी को ठीक करने के लिए यहाँ पर बुलाए हैं कि एकदम से अंधश्रद्धा में भी न जाए। पर ये जो झाड़ फूक है, ज्योतिष है, ये भी एक विद्या ही है, इसको आप नकार नहीं सकते। और इससे जैसे कि मान लीजिए किसी को सांप काट गया, किसी को बिच्छी काट गया, तो यहाँ तो हम शहर में हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन इनके पास ऐसे ऐसे जड़ी बूटी है, ऐसे औषधि है जिससे उसका उपचार करते हैं। साथ ही साथ एक मंत्र विद्या भी होती है जिससे वो उपचार करते हैं। तो उसको हम अंधश्रद्धा नहीं बोल सकते, अंधविश्वास नहीं कह सकते। लेकिन हाँ कि हर बीमारी का इलाज उसी से होगा। बड़ी से बड़ी कैंसर की बीमारी है या भी क्या बोलते हैं हार्ट के कोई पेशेंट है, वो भी उसी से ठीक होगा, ऐसा हम कहीं भी उसको वो नहीं करते हैं। तो उसको मतलब जो चीज़ वहाँ पर उपचार हो सकते हैं वो उपचार वहाँ करें। और उसके बाद में राम मंदिर आयोजित इसीलिए करें कि आप राम मंदिर रायपुर से भी कनेक्ट हो जाइए। अगर आपको ऐसी कोई समस्या या सहयोग की आवश्यकता है तो हमको बताएं, तो हम यहाँ से आपको वो सुविधा प्रदान करेंगे। तो ये कुछ हमारे यहाँ इस मंदिर पे आए हुए हैं, ये सारे प्रशिक्षक लेने के लिए आए हैं, काफ़ी दूर अंचल से हैं, सरगुजा से भी हैं, बस्तर से भी हैं। ये कह सकते हैं पूरे छत्तीसगढ़ से यहाँ इस अभ्यास का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। आइए इनसे ही बात करते हैं। कहाँ से आए आप? मैं बलरामपुर जिला ग्राम रेहड़ा से। आपका नाम क्या है? रामकेश्वर। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि ये महानुभाव बोले कि उसमें जाना है और प्रशिक्षण होगा भक्तों का। क्या प्रशिक्षण यहाँ किस लिए है, आप बताइए। यहाँ जो अभ्यास वर्ग चल रहा है वो किस विषय पे चल रहा है? आप बताइए, आपको यहाँ क्यों आना पड़ा, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जैसे हम लोग को सूचना ये हुआ कि जहाँ पे रायपुर जो राम मंदिर है, वहाँ अपना हिंदू भाई लोग के बारे में और अपना धर्म के बारे में यहाँ शिक्षा के लिए हम लोग आए हैं। तो इस प्रशिक्षण में आपको क्या सीखने को मिल रहा है, किस विषय पे आपको विशेष अनुभव मिलने को यहाँ मिल रहा है? यहाँ हम लोग को ये अनुभव मिल रहा है कि जैसे हम लोग जैसे बलरामपुर ज़िला में, जैसे हम लोग अपना गांव घर में जैसे झाड़ फूक का नाम से हम लोग अपना गांव में करते हैं, उसी का माध्यम से यहाँ से हम लोग को भी कुछ मतलब विद्या लेना है और अपना इस विद्या को अपना गांव घर में, घर घर में हर आदमी को बांटने के लिए ही यहाँ से हम लोग वचन लेके जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं यहाँ काफ़ी दूर दूर से आए हैं और इनका कहना है कि स्थानीय स्तर पे जो समस्या होती है हम कोशिश करते हैं उसे स्तर पे उनका समाधान हो जाए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आप झाड़ फूक से समस्या का समाधान करेंगे? हाँ। तो ये झाड़ फूक से ये अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो आप कहना क्या चाहते हैं इसमें, ये बताइए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ मैं
जैसे कि मान लीजिए हम अपना जगह का बात बता रहा हूँ मैं, जिसे सोमवार को हम लोग सत्संग करते हैं जो कि 400-500 आदमी का भीड़ रहता है। कहाँ कहाँ कौन सी जगह? वो जगह है ग्राम उदरसी, जिला बलरामपुर, अंबिकापुर से मतलब 70 किलोमीटर आगे। वहाँ मतलब साप्ताहिक हम लोग का सत्संग होता है। वहाँ पे मतलब 200-300 का भीड़ रहता है। उसमें हर रोगी जाता है, जैसे कोई टीबी, कोई मिर्गी, कोई लकवा, कोई पागल। तो मुझे बताइए, आप टीबी रोगी है, लकवा वाले हैं, उसे झाड़ फूक से ठीक करते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई देते हैं, क्या करते हैं? तो जैसे मतलब ऊपर में जो मेरा जो गुरु बताए हैं उसका माध्यम से उसको पहले जैसे डॉक्टर लोग चेक करते हैं उसी हिसाब से हम लोग धागा। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि आप पहले उनके समस्या को समझते हैं और उसके आधार पे आप दवाई इलाज काम करना शुरू करते हैं। जी कुछ और लोगों से पूछते हैं। आप बताइए, आपसे बात करते हैं, आपका नाम बताइएगा और आप यहाँ क्या काम करते हैं? हनुमंतलाल प्रधान पुजारी श्री राम मंदिर। सर आप बताइए, आज प्रशिक्षण देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हैं, वनवासी अंचल से भी। वो क्यों आए हैं, ये कब तक का कार्यक्रम है, क्या आपका कार्यक्रम का योजना रूपरेखा है? देखिए, अपनी सनातन परंपरा में जो देवस्थान होता है वह एक शक्ति केंद्र होता है। वहाँ से समाज को दिशा निर्देश, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान देने की परंपरा अपने सनातन परंपरा में है। इसी प्रयास को, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्री राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जो 28 जून को दोपहर से प्रारंभ होकर के 1 जुलाई की शाम को 4-5 बजे तक चलने वाला है। इसमें सरगुजा क्षेत्र के और बस्तर क्षेत्र के ऐसे लोग जो समाज में समाज सेवा का काम धार्मिक स्वरूप में करते हैं और अपने गांव में, अपने क्षेत्र में रह कर के सेवा को करते रहते हैं, तो उनके ज्ञान का आपस में आदान प्रदान हो, परस्पर चर्चा वार्ता हो और उनके पास जो प्राचीन भारतीय विद्याएं हैं उन भारतीय विद्याओं को आज के समय में समाज के लिए कैसे उपयोगी बनाया जाए और कुछ नई विद्याएं वो सीख करके जाएं जिससे और समाज में उपयोग में आए, इसलिए इस प्रशिक्षण को आयोजित किया गया है। सर और बताइए ज़रा कि क्या ये प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क है या कोई कुछ पैसा पे करना हो रहा है, क्या कैसे? नहीं, ये मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ही प्रशिक्षण आयोजित है और जो भी प्रशिक्षणार्थी आए हैं उनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया गया है। उनके आने जाने की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, प्रशिक्षण में जो सामग्री उनके उपयोग में आ रही है उसकी व्यवस्था, भोजन जलपान इत्यादि व्यवस्था सब मंदिर ट्रस्ट के द्वारा की जा रही है। तो आपने देखा यहाँ ये पुजारी जी हैं, मंदिर का मेन पुजारी जी हैं, यहाँ प्रशिक्षण जो चल रहा है वो बिल्कुल निःशुल्क है, 1 रुपये 1 अठन्नी भी किसी से नहीं लिया जा रहा है। और यहाँ वनवासी अंचल के अधिकांश लोग देखने को मिल रहे हैं। इनका कहना है कि जो लोग दूरस्थ अंचल पे रहते हैं वो यहाँ आ करके समाज से संबंधित, समाज की सेवा से संबंधित अधिकांश समर्पण भाव से ही कार्य किया जा रहा है। उन्हें और नए ज्ञान, नए अनुभव एक दूसरे से साझा कर रहे हैं ताकि समाज, राष्ट्र विकास में काम आए। हमारे साथ और मेहमान हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, आपका नाम क्या है और आप यहाँ क्या कुछ चल रहा है? मैं डॉक्टर दादू भाई त्रिपाठी। यहाँ जो ये प्रशिक्षण चल रहा है, विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों से आए हुए पुजारीगण, आचार्यगण हैं जो तमाम समाज के मार्ग निर्देशक हैं, मार्गदर्शक हैं। उनका एक ये प्रशिक्षण चल रहा है ताकि और सशक्त ढंग से अपने समाज में, अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म के षोडश संस्कारों को, अन्य आस्थाओं को और बेहतर ढंग से और सुगठित, संगठित ढंग से कर सकें। इसके लिए श्री राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर जाति, वर्ग भेद समाप्त हो, इसके लिए तमाम तरह के प्रशिक्षण श्री राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा आयोजित होते रहते हैं। उसी तारतम्य में यह एक आचार्यों का, पुजारियों का एक प्रशिक्षण है कि वो और बेहतर ढंग से कर्मकांड कर सकें, तमाम संस्कारों को संपादित कर पाएँ और उनमें यदि कुछ जिज्ञासा है तो और आगे का विस्तार हो सके। इसके लिए यह एक प्रशिक्षण का आयोजन हुआ है और इसका सर्वाधिक एक बड़ा उद्देश्य ये भी है कि समाज में जो जाति और इस तरह की बातें उठती हैं
और समाज को तोड़ने की कोशिश, समाज को बांटने की जो कोशिश है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ये सारी बातें आती हैं समाज में, उस भेदभाव को समाप्त करने का भी एक मुख्यतः उद्देश्य है कि सभी जाति के लोग आए और सबको संस्कृत पढ़ने का, वेद पढ़ने का, कर्मकांड कराने का, संस्कार कराने का अधिकार वेदों ने ही दिया है। उसको कतिपय राजनीतिक कारण, अन्य कारणों से ऐसा किया गया था, वो समाप्त हो, समाज समरस बने, एक रस बने, संगठित हो। इसके लिए श्री राम मंदिर ट्रस्ट अहरनिश इस तरह के प्रयास करता रहता है। मतलब यहाँ कोई विशेष जाति वर्गों को बुलाने की ऐसी कोई नहीं है, हर जाति हर जगह के लोग आए हुए हैं। इसमें आप देखेंगे कि सर्वाधिक संख्या जो है वो आदिवासी समुदाय के पंडित और आचार्य पुजारियों की। बिल्कुल, कुछ महिलाओं की भी संख्या दिख रही थी, वो भी आदिवासी ही लग रहे थे। और आदिवासी जैसे महिलाओं को भी लिखा है कि कई जगह ऐसा बोला जाता है कि वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसी तरह के अंधविश्वास और कुरीतियों को ख़त्म करने का यह एक उद्देश्य है। तो इसमें महिलाओं को भी, आदिवासी समुदाय के लोगों को भी, ताकि वो प्रशिक्षित हों और ठीक ढंग से हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो संस्कार हैं उसको संपादित कर पाएँ। तो आपने देखा, ये था डॉक्टर दादू भाई त्रिपाठी, अनुभवी हैं, तमाम समाज सेवा कार्य में कई वर्षों से लगे हुए हैं। इस कार्यशाला की इस अभ्यास वर्ग का प्रमुख उद्देश्य है बिना धर्म जाति भेदभाव के हर एक लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, समाज सेवा के लिए तत्पर किया जाए। इसी उद्देश्य से यह अभ्यास कार्य यहाँ आयोजित किया गया है। बने रहिए हमारे साथ। महानदी न्यूज़ छत्तीसगढ़। जय हिंद, जय भारत।